खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आज की इस सभा में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप न सिर्फ हमें लाइव देख सकते हैं और सुन सकते हैं, बल्कि इस लाइव के बाद आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी हमें देख सकेंगे और अपने सहूलियत के हिसाब से आप प्रभु के संदेश को सुन सकेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें सलामती के साथ रखा है, हमारे परिवार को सलामती के साथ रखा है, और उन सब सलामतियों में सबसे जो अहम सलामती है वो ये कि उसने अपने वचन के करीब रखा है। महामारी का अंधकार ऐसे समय में उसने अपने वचन का प्रकाश हमारे पथ पर फैलाया है, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं पुराने नए नियम से शुरू करके और पुराने नियम तक आपको लेकर के आऊंगा। हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन कर रहे हैं और गहन अध्ययन कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रभु हमें उत्साहित कर रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सारा ज्ञान मेरे ही पास है। लिखा है कि वो बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात करता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेहरबानी से परमेश्वर के वचन का बहुत गंभीरता के साथ, इसको आप बाकी चीज के समान मत समझिएगा मित्रों। आप किसी कहानी, किसी किताब की तरह, किसी अखबार की तरह, किसी न्यूज की तरह, किसी समाचार की तरह नहीं, ये सुसमाचार है मित्रों। समाचार की भरमार है, भीड़ लगी हुई है समाचार की। कोई है जो हमें सुसमाचार सुनाएगा, कोई है जो हमें गुड न्यूज देगा। और मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इस गुड न्यूज को न सिर्फ अपने तक रखिए, लेकिन जितनों तक आप पहुंचा सकते हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड कहते हैं शेयर कर सकते हैं। आप जितनों तक ये शेयर कर सकते हैं, ये गुड न्यूज, केवल आपको एक बटन दबाना है, एक क्लिक करना है और ये शेयर हो जाएगा, आपके जरिए शेयर हो जाएगा। याकूब की पुस्तक, नए नियम की एक पत्री, याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 4, याकूब की पत्री और उसका चौथा अध्याय, 4th चैप्टर ऑफ बुक ऑफ जेम्स। मैं सिर्फ एक लाइन यहां की पढ़ना चाहता हूं, वर्स नंबर 1, पहले वर्स में, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। अरे ये कैसी शुरुआत है मित्रों। जब तक आप पुराने नियम को नहीं समझेंगे, और खास करके जो पुराने नियम की पहली पुस्तक है, आपको याद होगा इमाउस के मार्ग पर जब यीशु मसीह चेलों के साथ थे, 2 चेलों के साथ थे, और चेलों ने क्वेश्चन कर दिया। 3 3.5 साल यीशु मसीह उनके साथ थे, और उनके इतने करीब बगल में साथ चल रहे थे, और चेलों ने क्वेश्चन कर दिया कि क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जिसको नहीं मालूम कि यरूशलेम में अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ। और यीशु मसीह ने उनकी लानत की, मंदमतियों, अल्प विश्वासियों, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में ज्ञान न रखने वाले, और फिर शुरू किया मूसा से। और मूसा कहां से शुरू होता है? उत्पत्ति की किताब से शुरू होता है, क्योंकि मूसा की लिखी हुई है उत्पत्ति की किताब। उसने मूसा से लगायत जितने भाई, क्यों भाई मूसा की बात क्यों कर रहे हैं? आप मरियम से शुरू कीजिए, यूसुफ से शुरू कीजिए, आप तो वहीं से पैदा हुए हैं। नहीं, उसने अपने बारे में मूसा से लगाया। उत्पत्ति की किताब में यीशु मसीह मौजूद। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। एक और पद पढ़ूं मैं, यह था याकूब, उसका 4था अध्याय और पहली आयत। मैं दूसरा पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना की इंजील और उसका 15वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स नंबर 12। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और 12वीं आयत। जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स नंबर 12। मेरी आज्ञा यह है, सजेशन नहीं है, सुझाव नहीं है। जिस तरीके से 10 हुक्म दिए गए, हुक्म क्यों 10 आज्ञाएं दी गई, तो मेरा हुक्म नहीं, हुक्म क्यों, आज्ञा। हुक्म उर्दू में
हिंदी में आज्ञा मित्रों। तो जिस तरीके से और जितनी महत्वपूर्ण वो 10 आज्ञाएं, 10 हुक्म है, 10 कमांडमेंट है, वही वर्ड यहां यूज किया गया है। अ न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू। वो 10 कमांडमेंट कहलाता है। दिस इज अनदर कमांडमेंट। एक और 10 में एक और जोड़िए, 11वां कमांडमेंट है। और ये किनके लिए है? क्रूस के इस पार रहने वाले हम और आप, जो रेजरेक्शन वाले लोग हैं, पुनरुत्थान के लोग हैं, ईस्टर के बाद के लोग हैं, या मैं कहूं गुड फ्राइडे के इस पार के लोग हैं। उनको, उस पार के लोगों को 10 आज्ञा दी गई थी, हमको एक और आज्ञा जोड़ी गई है। सुनिए वो क्या आज्ञा थी। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये लेकिन प्रभु जी, ये प्रेम रखने की बात कहां से आ गई और इसको आज्ञा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मित्रों अभी तक ये आज्ञा नहीं थी, ये सजेशन था। लोग अपने हृदय से करते थे। आज मैं इसी पर आ रहा हूं, आप मेरे साथ रहिए, अभी घबराइए नहीं। मैं अभी उत्पत्ति की किताब में जा रहा हूं। मैंने याकूब से शुरू किया, तुम्हारे में लड़ाई झगड़े क्यों आ गए? और यीशु मसीह ने कहा आपस में प्रेम रखो, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, मेरे चेले हो। ये आज्ञा है, ये सजेशन नहीं, सुझाव नहीं है। एक बात कह दे रहे हैं तुम लोग से, एक काम करना भाई, आपस में थोड़ा प्यार रखना, ये मेरी आज्ञा है। और जैसे 10 हुक्म तोड़ने की सजा है, वैसे ही इस हुक्म को तोड़ने की भी सजा है। तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? अब आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय, 45th चैप्टर ऑफ जेनेसिस। मैंने पिछली बार आपसे बात की थी कि किस तरीके से यूसुफ ने अपने आप को प्रकट किया अपने भाइयों पर, और उसके बाद खुशियों का खजाना, उसके बाद आशीषों की बारिश शुरू हो गई। 2 साल बीत गए, 5 साल और बाकी हैं, मगर परमेश्वर ने मुझको तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है कि तुम जीवित रहो, तुम्हारा वंश इस पृथ्वी पर जीवित रहे। घबराओ नहीं, अब तो जीवन मैं आया हूं। मैंने कहा ना, जोसेफ, यूसुफ जो है वो यीशु मसीह का एक प्रतिरूप है। तो जब यूसुफ को आप जब तक नहीं समझेंगे, यीशु मसीह की आज्ञाएं, यीशु मसीह का प्रतिरूप समझने में बहुत मुश्किल होगी आपको। उसने कहा कि तुम अब 5 साल मेरी दया के अंतर्गत रहोगे। परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तुमको सस्टेन करने के लिए भेजा है। फिरौन को बात पता चली, फिरौन ने कहा, फिरौन खुश हुआ मित्रों। देखिए, जब परमेश्वर, लिखा है कि राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में नालियों के समान रहता है। वो फिरौन जो हम बाद में देखेंगे किस तरीके से उसने इन लोगों का जीना दूभर कर दिया था, उस फिरौन ने कहा ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, और कहा सामग्री का मोह मत करना, सामग्री लेकर के आना, मोह छोड़ करके आना। हमने उस पर बात की थी। आज मैं एक और गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय, 45th चैप्टर ऑफ जेनेसिस एंड वर्स नंबर 24। यूसुफ अब इनको विदा कर रहा है कि जा करके पापा को लेकर के वापस आओ और तुम सब यहां आओ, यहीं रहोगे। सुनिए, विदा करते वक्त जो बात कही जाती है वो बड़ी मार्मिक होती है, उस बात में बड़ा दम होता है। बहुत पते की और बहुत गंभीर बात कही जाती है, और हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी विदाई से गुजरे हैं, और हमने कभी ना कभी कोई बात जो बड़ी गंभीर, जो बहुत टचिंग बात होती, जो बहुत रियल बात होती, हकीकत बात होती, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान और पैराग्राफ देने की जरूरत नहीं, लेकिन एक लाइन में ही बहुत कुछ कहा जाता है। अब सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। और उसने अपने भाइयों को विदा किया। अब कितनी खूबसूरत बात। अब ये भाई, अब ये जासूस नहीं थे, और ये स्ट्रेंजर नहीं थे, और अब ये गैर नहीं थे, और मतलब अब उनको तंग नहीं किया जा रहा उनको, अब तो भाइयों को विदा किया जा रहा है। आहा, कितनी खूबसूरत बात। अब बॉन्ड देखिए किस तरीके से यूसुफ अपने भाइयों को अब जोड़ करके रख रहा है। आगे सुनिए, और उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए, और उसने उनसे कहा, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैंने कहा ना, विदाई के क्षण जो बात कही जाती है वो बड़ी मार्मिक होती है, बहुत रियलिस्टिक होती है, बहुत हकीकत होती है उसमें। और उसने अपने भाइयों को विदा किया, वे चल दिए, और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए?
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्योंकि अभी तक जो पुरानी आज्ञाएं थी उनमें यह आज्ञा नहीं थी, उनमें सजेशन था, लेकिन अभी तक वो आज्ञा नहीं बनी थी। अभी मैं लेकर के आ रहा हूं, बस थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। ऑफ ऑल द थिंग, यूसुफ को मार्ग में किसी का दिया हुआ कुछ खाना मत, हां, कहीं रुक मत जाना, कहीं चल मत जाना, भटक मत, बहुत कुछ यूसुफ कह सकता था। लंबा मार्ग था, खतरनाक मार्ग था। सोचिए, उन सब से हट करके यूसुफ ने इनको हिदायत दी, मार्ग में कहीं झगड़ा मत करना। तुम अभी मंजिल नहीं पहुंचे हो, अभी तुमको वहां से यहां वापस आना है। कहीं ऐसा ना हो कि यह झगड़ा तुमको बर्बाद कर दे, तुमको मार्ग से भटका दे, तुमको तुम्हारी आशीषों से वंचित कर दे। और आज मैं यही चैलेंज आपके साथ करना चाहता हूं। यह भाइयों में झगड़ा कहां से आ गया? जब याकूब ने, जो यीशु मसीह का एक भाई था, आधा भाई था, हाफ ब्रदर था, उसने लिखा है, तो गैर मसीहियों के लिए नहीं लिखा। हम लोग सोचते हैं ये गैर मसीह, ये लोग हमको सताव कर रहे, ये हमसे झगड़ा कर रहे। जी नहीं, तुम में मसीहियों, तुम में प्रभु के चेलों। यूसुफ ने मिस्रियों को नहीं कहा, किसी गैर मसीहियों, किसी गैर हिब्रू से और इब्रियों से नहीं कहा, अपने भाइयों से। सोचिए आप, ऑफ ऑल द थिंग, आप एक मिनट के लिए सोचिएगा कि भैया इतने दिन का 22-23 साल के बाद ये लोग मिले, इतनी खुशी, इतना आनंद, ये दिया जा रहा, वो दिया जा रहा है, और विदा करते समय यूसुफ ने कहा मार्ग में झगड़ा मत करना। ये कहां से बात आ गई? और मित्रों, यूसुफ ऐसे ही नहीं बोल रहा था, यूसुफ पीछे से लेकर के आ रहा था उनको। यूसुफ को इनकी हकीकत मालूम थी कि इनके अंदर जो आत्मा है वो झगड़ालू आत्मा है, वो झगड़ा करने की आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा तुम कैन से हो, वो झगड़ा करने की आत्मा थी। इतना झगड़ा किया कि मारी डाला उसने अपने भाई को। और यहां यूसुफ को, जो छोटा भाई था, अपने बड़े भाइयों को समझाना पड़ा, झगड़ा मत करना। मैं लेके आना चाहता हूं वजह क्या थी। एक मिनट, ये आज ये बात क्यों हो रही है? ये तो 2 साल से आ रहे थे, जा रहे थे, अभी तक तो, जी 2 साल से ये भिखमंगे, भूखे, जरूरतमंद होकर के आ रहे थे, अकाल के पीड़ित आ रहे थे, दाने दाने को मोहताज। मेरी बात थोड़ी देर के लिए आप बहुत हकीकत के साथ सुनिएगा। ये दाने दाने को मोहताज थे, और ये सोच रहे थे कि यूसुफ कोई प्रधानमंत्री है, ये भी एक मिस्री है, ये कोई गैर है, और इसलिए बड़ी शालीनता से आते थे और चले जाते थे। अभी ये उस दया पर पल रहे थे, ये व्यवस्था के अधीन थे, तो ये आपस में गरीब थे, नहीं धन दौलत था, अकाल पड़ा हुआ था, मुसीबत के मारे हुए थे। तो फिर इतने दिन के बाद ये बात कैसे आ गई, मार्ग में झगड़ा मत करना? अभी तक तो आपने कभी नहीं कहा। इतनी बार हम लोग आए, इतनी बार गए, कभी इसको लेकर के आ रहे, और बड़े नम्रता और दीनता के साथ। अब झगड़े कहां से शुरू हो गए? तुम में ये झगड़े और लड़ाइयां कहां से आ गई? मैं याकूब की पुस्तक में ही उत्तर ढूंढ करके और फिर वापस यहां पर उत्तर के लिए आता हूं, और मैं आपसे विदा लूंगा। याकूब की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 1। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलास के से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? उत्तर है, झगड़े लड़ाइयां कहां से आ गए? सुख विलास की वजह से। अब आइए, यूसुफ के भाई अभी तक भूखे, जरूरतमंद होकर के आते थे। सुख विलास तो छोड़ ही दीजिए, किसी तरीके से जो रुपए पैसे मित्रों, भयंकर अकाल था। कनान देश से चल करके वो मिस्र देश आते थे, और अभी तक कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं, सब मिलजुल करके रहते थे, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। मगर आज यूसुफ को हिदायत देना पड़ा, और उसकी वजह क्या थी? अब वजह, उसका उत्तर
इस लाइन के पहले ही आपको मिल जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय 20वीं आयत से, और अपनी सामग्री का मोह ना करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है। एक लाइन में कह दिया, सो तुम्हारा है। सुना मित्रों आपने, अच्छे से अच्छा है वो तुम्हारा है। यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। जो अभी तक ये बलिदान करते थे ना, नम्र और दीन हो करके, कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं, और पवित्रों के पवित्र के पास जा नहीं पाते थे, याजकों में मंदिर में जा करके क्या क्या करते थे, बिल्कुल ठीक था। मगर अब एक अल्टीमेट बलिदान होने जा रहा था। अब उस बलिदान से उनको छुटकारा मिलने जा रहा था। अब अच्छे से अच्छा, हालेलुया, उस बलिदान के आगे तो कोई बलिदान था ही नहीं जो हमारे प्रभु ने, परमेश्वर के पुत्र ने क्रूस पर दिया। अच्छा ही नहीं, अच्छे से अच्छा बलिदान था मित्रों, और वो हमारा हो गया। और इसीलिए यीशु मसीह को आज्ञा देनी पड़ी कि अभी तक भूखे थे, अभी तक लाचार थे, अभी तक परेशान हाल थे, तो हाथ जोड़ के चले आते थे, नम्रता और दीनता थी। अब तो तुमको ये अधिकार मिल गया ना, अब तो ये अच्छे से अच्छा तुम्हारा हो गया। ये घमंड आ गया तुम्हारे में, तुमको आशीषों का घमंड आ गया, तुमको सामग्रियों का घमंड आ गया, और इसी ने तुम्हारे अंदर लड़ाई और झगड़े पैदा कर दिए। और मुझे बहुत व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आज प्रॉपर्टीज के लिए, चर्च की प्रॉपर्टीज के लिए, चर्च के कंपाउंड की, मिशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के लिए झगड़े पर झगड़े हो रहे हैं। गैर मसीहियों से नहीं, गैर मसीह हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये आपस की बात है मित्रों। उसने अपने भाइयों से कहा मार्ग में झगड़ा नहीं करना। मित्रों, हम लोग अभी मार्ग में है, अभी हम लोग मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। उसने कहा मैं आऊंगा और तुमको ले करके जाऊंगा। हम अभी परफेक्शन की ओर, अभी हम पूरी तरीके से हम उस सिद्धता तक नहीं पहुंचे हैं मित्रों, अभी मार्ग में ही है। यहां अगर हमने झगड़ा कर लिया तो हम अपने उस मंजिल से कोसों दूर रह जाएंगे, हमेशा के लिए हलाक हो जाएंगे। वो अच्छे से अच्छा जो हमें मिलने वाला था शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फिरौन ने कहा, यूसुफ ने कहा, मिस्र में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वो आज के बाद से तुम्हारा है। और पढ़िएगा, उसने रुपया दिया, उसने वस्त्र दिए, उनको गाड़ियां दी, उनको हर तरीके से संपन्न किया। और अब यूसुफ को मालूम हो गया था कि अब चूंकि सारी सामग्री आ गई थी, प्रॉस्पेरिटी आ गई थी, समृद्धि आ गई थी, ये पढ़ लिख गए थे, इनको जो मिशन कंपाउंड है उसका अधिकार मिल गया। चर्च जो बिल्डिंगें किसी ने बनाई थी, लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टीज बनाई थी, अब इनके अधिकार में आ गया है। अब तो ये लड़ाई झगड़ा करेंगे ही, मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को सबसे अच्छा, मेरे को कोने वाला, मेरे को सामने वाला, मेरे को सड़क वाला। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? उन सुख विलास की वजह से जो तुम्हारे अंगों को मारते हैं। प्रभु हम पर दया करना कि आज हम इस मार्ग में झगड़ा ना करें। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। मित्रों, जब प्यार नहीं होता है ना तो सिर्फ झगड़ा होता है। और प्रेम किस चीज का? प्रेम परमेश्वर का। जब परमेश्वर से प्रेम होगा तो परमेश्वर के लोगों से भी प्यार होगा। जब परमेश्वर से आपको प्यार होगा तो आपको सब जो परमेश्वर ने बनाया है उससे प्यार होगा। मित्रों देखिए, ये झगड़े लड़ाई आते कहां से? केवल वन वर्ड, जब हम देने की बजाय पाने की चिंता करते हैं। क्योंकि प्रेम देना जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जैसे ही प्रेम किया तो प्रेम का जो आउटकम है, जो उसका फल है, वो देना होता है। और उसने अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर है, तो उसको जब वो देगा तो वो तो बेस्ट से बेस्ट देगा। उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। आज हमें लेने की आदत पड़ गई, कितना हमको मिल जाए। सामग्रियों का मोह कहीं हमें बर्बाद ना कर दे, हमें झगड़े में ना फंसा दे। ये लड़ाई और झगड़े तुम्हारे में कहां से आ गए? क्यों नहीं उस नई आज्ञा को जो प्रभु ने हमें दिया कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। और यही प्रेम हमें परमेश्वर से प्रेम करना सिखाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अच्छे से रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।